तमाम मेरे सरहद पर जो रक्षा दे रहे, जो हमारे मिलिटेंट्स है, उन सभी को जय हिंद। आज नींद नहीं आ रही थी। एक अनुभव करता हूँ कि हम लोग जिस वक्त रात में सुकून के साथ अपने घरों में सोते, तो इसी भारत माँ का एक बेटा, एक लाल सरहद पर अपनी रातें अपनी निगहबान आँखों में तेल डालकर वो किस तरीके से रात गुजारता होगा, कल्पना बहुत भयानक है। हम इतिहास पढ़ते और उसे दोहराते, लेकिन इतिहास दोहराने के लिए नहीं होता। तो भविष्य के गर्भ को अंकुरित करने के लिए हमें इतिहास का परिपाठ करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मैंने अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ चोटें खाया हूँ, जो कुछ अनुभव है, लेकिन चोटें खाने का मतलब ये नहीं है कि हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, जल और जीवन अपना रास्ता खुद एक टकराव के, एक संघर्ष के साथ में तय करता है, और एक फौजी की जीवन की कठिनाइयों को भी तब एहसास करके देखो आप, जब वो किसी युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र के अंदर जो संघर्ष करता है, तो जीवन की वास्तविकता तब सही अर्थ में समझ में आती है कि हाँ, लेकिन हम बेहद सुख सुविधा में भी अपने आप को कभी कभी दुखों में जो डालने की कोशिश करते, तो हमें ऐसा लगता कि प्राप्ति का लक्ष्य हमारे पास में इतना विशाल है कि हमारी आशा, अभिलाषा और तृप्ति इस संसार के अंदर कोई नहीं कर सकता। हाँ, आपको यदि कहीं समाधान प्राप्त करना है, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है संघर्ष की राह। कठिनाई से भरी होती है, लेकिन उसके जो अनुभव होते, उसके जो एहसास होते, वो एहसास ही हमारे जीवन की शिक्षा और दीक्षा बन जाती है, जिससे हम एक महान बनते हैं। महान व्यक्तियों के आदर्श या एक प्रेरित हो सकते या समाज पूजक भी हो सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम करना क्या चाहते हैं। आज हम चारों ओर देख रहे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है। देखिए, उम्र बहुत कम है और काम मेरे देश के लिए मुझे बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन मैं उन कुछ फौजियों से प्रेरित और प्रेरणा लेकर ये कुछ सीख रहा हूँ कि फौजी की अंतिम सांस और बची हुई उसकी एक गोली और भारत माँ के प्रति वो आस हमें इतनी बड़ी प्रेरणा देती कि हम कितनी बार उनके श्रद्धेय हो जाए। वे अंतिम सांस में भी उस संघर्ष के साथ में ये नहीं कहता कि मेरी उम्र बहुत कम बची है और काम ज़्यादा है। वो एक चंद सेकंड में भी तत्परता के साथ भारत माँ के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस समाज के प्रति बलिदान से अपने आप को समर्पित कर देता। वो एक सेकंड की कीमत जानता। आज मैं नींद से जागा हूँ और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि नहीं, ये अवसर मेरे लिए सोने का नहीं है। यदि मैं सो गया तो मेरा देश सो जाएगा, और जो घटित मेरे साथ में हुआ उसके साथ में मुझे जूझना है, संघर्ष करना है। जैसे कि
और भी जो मेरे भारत माँ के पुत्र संघर्ष की दिशा के अंदर वे अपना रात दिन समर्पण कर रहे, समर्पित है, वे वक्त की परवाह न करते हुए, अपने आप की परवाह न करते हुए वो भारत माँ के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं। मैं क्यों नहीं उनका एक हिस्सा बनूं? बस तो मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मेरी उम्र बहुत कम है और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। नहीं, काम के साथ साथ मेरी उम्र भी और बढ़ेंगी और इसी भारत माँ के उन लाल मुझे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, मेरे सहयोगी मुझे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरी उम्र को अभी कुछ नहीं होगा, बस मुझे आनंद के साथ में काम करने का अवसर मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान पार्टी के साथ आज मैं पूरी तरीके से समर्पित और संलग्न हूँ और उन तमाम जो भारत माँ के लाल उस पार्टी से आज सहमत है, स्वयं इच्छिक, उन सभी का मैं अनंत आभार प्रकट करते हुए ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।